ज्ञानलाई आज विश्वमा चाहिँ तपाईको सबैले ग्रहण गरिरहेका छन्। आज इंग्ल्यान्ड, अमेरिका, तपाईको पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरुमा पनि उहाँको ज्ञान ग्रहण गरेर मान्छेहरु सुखी सम्पन्न र रोगमुक्त भइरहेका छन्। तर विश्वास त गर्नु पर्यो नि। हामी विश्वास त गर्दैनौं र कालले विश्वास गर्न पनि दिँदैन। त्यसकारणले यही कुरा भन्न हामी यो र्याली मार्फत आएका हौं। सब भक्ति गरौं, सब लोकको यात्रा गरौं। टाइम धेरै छैन, यस विषयमा धेरै व्याख्या नगरौं। दोस्रो कुरा हाम्रो चाहिँ यो र्यालीको उद्देश्य हो हजुर बलि प्रथाको अन्त्य। यहाँ बलिको अर्थ बडा तपाईको अर्कै किसिमबाट लगाइएको छ। बलि भनेको काट्नु मार्नु र निरीह जनतालाई के अरे निरीह पशु पक्षीलाई तपाईको चाहिँ मन्दिरमा लगाएर काट्नु। बलिको अर्थ समर्पण गर्नु। बलिको अर्थ भनेको त्यसलाई त्याग्नु। तपाईले भ्याउ भएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारलाई त्यागिदिनुस्, त्यसको बलि दिनुस् र आफ्नो जीवनलाई पवित्र पार्नुस्। अनि हेर्नुस् तपाईको जीवन कति पवित्रमय हुन्छ। तर यहाँ बलिको नाउँमा, धर्मको नाउँमा अधर्म भइरहेछ। आफू जस्तै जीवलाई काटेर आफ्नो स्वार्थको लागि हामी तपाईको बलिको नाउँमा हत्या गरिरहेछौं, हिंसा गरिरहेछौं। मान्छे भनेको दया र करुणाको प्रतिमूर्ति हुनुपर्छ। यदि मान्छेभित्र दया र करुणा हुँदैन भने त्यो राक्षस हो। राक्षस भन्दा बढी त्यो केही पनि होइन। मान्छे जुनी पाएर राक्षसी प्रवृत्ति गर्नु सरासर अन्याय हो, सरासर कुकृत्य हो। यसलाई त्यागौं। भगवानले सबै प्राणीहरूलाई बनाउनु भएको छ। हे प्राणी, तिमीलाई बुद्धि पनि दिएको छु, विवेक पनि दिएको छु, ठुलो जात बनाएको छु, सबभन्दा ठुलो पदवी दिएको छु मान्छे। तर हामी जिब्रोको स्वादमा परेर तपाईको चाहिँ राक्षसी प्रवृत्ति देखाउँछौं कि हामी चाहिँ मानवताबाट पनि च्युत भइसकेका छौं। हामी रक्षक बन्न हामी सकेनौं। हामी रक्षक बन्न सकेनौं। देवी अघि पनि भनिसक्नु बहिनीले, देवी माता भन्छौं हामी। र माताको अघितिर छोराको बलि दिन्छौं हैन। छोराको बलि आमालाई दिन्छ र आमाले त्यो बलि गान्छे भने त्यो आमा होइन, त्यो राक्षस नै हो। त्यसलाई तपाईको भगाउनु पर्छ, दिने होइन। तपाईलाई चाहिँ वेदमा चाहिँ भनिएको छैन, पुराणमा भनिएको छैन, कहीँ भनिएको छैन। तर केही चाटुकारले आफ्नो तपाईको चाहिँ जिब्रोको स्वादमा लाएर 2 लाइन संस्कृति लेखिदियो भन्दैमा बलिको प्रथाको समर्थनमा त्यसलाई लड्छौं। वेद हामी बिर्सिन्छौं। अब तेस्रो, यो समय समाप्त भइसकेको छ, तर पनि म छोटकरीमा पशु बलि, दहेज प्रथाको अन्त्य। दहेज प्रथा नेपालमा थिएन, तर भारत मुलुकबाट भित्रियो दहेज प्रथा, दाइजो प्रथा, जसले गर्दा छोरीलाई ज्वाइँ किन्नु पर्ने हुन्छ। किनेको ज्वाइँले त्यो छोरीलाई कति माया गर्ला भन्नु त तपाई। माया प्रेम हुँदैन। कति पैसा दियो त्यो हेर्छ, भएन भने डराएर मार्छ। यस्तो कुप्रथालाई अन्त्य गरौँ। छोरीलाई तपाईको शत्रु होइन, कलेजाको टुक्रा बनाएर राखौँ। यही हामी यहाँ तपाईलाई चाहिँ सन्देश दिन आएका हौं। छुवाछुत, सामाजिक भेदभाव यो समाजको शत्रु हो। एउटै के अरे सन्तान, परमात्माका सन्तान एउटा, कोही चाहिँ छुने हुने, कोही छुन नहुने, कोही तपाईको चाहिँ जात र कोही कुजात हुँदैन। त्यो सबै एउटै हुन्। एउटै मानव हाम्रो जाति हो, जीव हाम्रो जाति हो, मानव हाम्रो धर्म भन्ने हामी लिएका हुनाले हामी कसैलाई उच्ने ठान्दैनौं। सबै हाम्रै सन्तान हो। उनीहरूलाई तपाईको भेदभाव गर्नु बहुत पाप हो र बहुत आडम्बर हो। त्यसकारणले अर्को कुरो तपाईको चाहिँ विवाह, शादी इत्यादिमा हामी आडम्बर गर्छौं। त्यो आडम्बर भनेको चाहिँ भ्रष्ट मान्छे जान्छन् र तपाईको चाहिँ उखान्छन् र यसलाई बढाएर गरिबहरूले बिहे गर्न नसक्ने पारेका छौं त। र भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं। भनिन्छ भ्रष्टाचार र भगवान एउटै हुन् रे, देखिँदैन जहाँ पनि छ। त्यसकारणले तपाईँ भ्रष्टाचारको अन्तको लागि नैतिक हुनु जरुरी छ। नैतिक हुनको लागि तत्वरी सन्तको शरणमा जानु जरुरी छ। यो सब नैतिक हुँदैन। मान्छे खालि मायाको पछि, तपाईको रुपियाँ पैसाको पछि जो लाग्छ त्यो भ्रष्ट हुन्छ। उसले के पनि देख्दैन। त्यसकारणले भ्रष्टाचारको अन्त गरौँ। यिनै सब उद्देश्यका साथ हामी आएका छौं। अब केही समय थोरै भएको र यहाँ समाप्त भएको चिट आइसकेकोले यस विषयमा धेरै व्याख्या नगरिकन हामी पूर्ण प्रसन्न परमात्माको शरणमा गएपछि हाम्रा भएका यी सबै तपाईको चाहिँ जुन छन् उहरू उद्देश्यहरू पूरा हुन्छन्। किनभने नैतिकवान हुन्छ, जब मान्छे जस्तो हुन्छ, मान्छेमा मानवता भरिन्छ। यी सबै कुकृत्यहरू
तपाईँको जो वाचन र बलि प्रथाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले पनि बिस्तारै यसलाई क्रमशः के अरे न्यून देश असल भयो भने तपाईँहरूको पनि गरिमा बढ्छ। त्यस कारणले यो लागू गर्नको लागि हेर्नु जति तपाईँको सिगरेट खान पाइँदैन भनेर विधानमा लेख्यो, तर जातुकै सिगरेट खाएर हिँडिरहेका यो सरकारले गरेको छैन र बनाएको कानुन पनि पालन गर्न सक्दैन भने यस्तो सरकार निकम्मा भने हुन्छ हेर्नु। त्यस कारणले सरकारसँग पनि मेरो अनुरोध छ कि हामी यो सबै कुराहरूलाई तपाईँको चाहिँ निर्मूल पार्नको लागि सरकारी स्तरबाट कदम चालियोस्। हामी त साथ दिन तयार छौँ। यही भन्दै पूर्ण परमात्माको चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै म आफ्नो यो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। सत साहेब रामपालजी महाराज की हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आउनु भएका महाराजको कृपाले उहाँसँग मन्त्र दीक्षा लिएको कारणले सद्भक्तिले कसैले पनि कुनै नशा गर्नु हुँदैन। उहाँले सबैले जाँड रक्सी मासु चुरोट कुनै पनि प्रकारको नशा त्याग्नु भएको छ। आज यो एउटा सन्त रामपालजी महाराजको अगुवाईमा यो एउटा स्वच्छ निर्माण समाजको निर्माण हुँदैछ। परमात्मा जहिले पनि भन्नुहुन्छ, कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो काली जात है तीन लोग का मोल। हमनी के पास जौन श्वास बा, जौन श्वास से कहता कि हे भगवान, हे सहस्र बाऊ, अपना ओरिजिनल रूप में चलाएं। अपने के इस देह के हमरा से सहन नहीं के होके सकल तो काल भगवान हम उस श्वास के गिनती करके परख रहा बा कि कहिया इनकर श्वास जितना दिल वाली खत्म होए ले जाके होई का स्वर्ग में स्वर्गवास में स्थान ना मिले। जेंगा हमने खसी कुखरा के मासु फ्राई करके खानी सन होएंगे तब सिला परी काल भगवान हमने के फ्राई करके भूट के खाए ओकरा स्वार्थ लाए हमने के जन्म मरण ई दे रहल बाटे वो हमने के पता नहीं थे। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहले बा कि ओम ब्रह्म के जात हो और तत्सत सांकेतिक हो। केकरा से पूछ? तत्वदर्शी संत से पूछ। श्रीमद् भागवत
साधु बिरले छूटे। कहते यहाँ से तो कोई गुरुमुख पूर्ण संत और फिर संत में पूरी आस्था पूरी मर्यादा में रहता हुआ कोई बिरला ही संत यहाँ से पार होकर जाता है। जम किंकर के धाम नरेसा, जम किंकर के धाम नरेसा, सट दर्शन के बंधे कैसा, विष्णुपुरी लुटी विद भारी, जहाँ चंदा बदनी कामनी नारी, भोग विलास करें जहाँ प्राणी, बोर परत हैं चारों खानी। कहते इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में और इस स्वर्ग आदि में ब्रह्म लोक आदि में वहां पर भी यही जो यहाँ सांसारिक व्यवहार है ज्यों का त्यों वहां है, लेकिन उनमें और हमारे शरीर में अंतर है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के आहार हमारे से कई गुना अच्छा है। जैसे एक तो गरीब व्यक्ति मजदूर व्यक्ति की व्यवस्था होती है, उसका शरीर होता है, एक अच्छे साहूकार सेठ बड़े अधिकारी की व्यवस्था होती है, उसका शरीर भी अच्छा होता है, उसका खान पान उनका घूमन फिरन की कोठी भी अच्छी। इतना अंतर कहते हैं यहाँ के और वहाँ के स्वर्ग में है। लेकिन वहां भी क्या कहते, भोग विलास करे जहाँ प्राणी, ही बोर परत है चारों खानी। वहां अपना कर्म भोग कर वो भी फिर वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। शिव पर लुटे कुटे बहु भांति, ही जम किंकर तोड़त है छाती। शिवलोक में चले गए, शिव की साधना करके कहते हैं फिर 84 लाख योनियों में नरक में, और यम के दूत फिर उनकी छाती तोड़ते हैं, उनके कर्म आधार पर दंड देते हैं। ब्रह्मपुरी में शोक संतापम, जहाँ हम देखे बहुत विलापम। कुबेरपुरी में जोरा कालम, जहाँ योगनी गाँव ख्यालम। जम की नगरी बहुविध जोरा, जम किंकर गुर्जों सर फोड़ा। वरुण नगर में नाचे बीरम, जहाँ कोई जीव न देखा थीरम। लोकपाल में लूट पड़ी है, जोगनी फांसी लिए खड़ी है। स्वर्ग बैकुंठ मठ सब लूटे, बिस्त बीच थे सो ना छूटे। ब्रह्मांड 2100 आगे लगी है, या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। क्या बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड में यह आग लगी है। यहाँ जैसी व्यवस्था आपकी इस लोक में है, ऐसी ही स्वर्ग में, ऐसी ही विष्णु जी के लोक में, ऐसी शिवलोक में। और एक स्वर्ग के अंदर स्वर्ग लोक जो है उसमें बहुत ज्यादा द्वीप बने हैं। उसमें 7 करोड़, जैसे हमारी ये पृथ्वी है इससे भी बड़ी बड़ी पृथ्वी है 7 करोड़ स्वर्ग के अंदर। और उनमें अलग अलग इनके जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको अलग से देव बना करके उनका प्रभु बना दिया जाता है। उनका जैसे छोटा मोटा कोई चेयरमैन बना देते हैं, तो उनको अलग अलग स्थिति दे रखी है। तो परमात्मा कहते हैं तो ये कहते हैं 21 ब्रह्मांड में तो यह आग लगी है। यहाँ साधना की ऊपर के लोगों में खाली, वहां भी यही बकवादे हैं, राग द्वेष खेचा ताणी लठम लठा। आपने इतिहास पढ़े होंगे, स्वर्ग में एक बार राक्षसा ने हमला कर दिया, किसी ते भी नाम मेरे, विष्णु ते भी नाम मेरे, फिर एक पता नहीं ये सारे बिना एक पैसा के अपने फोन करके SMS करके मंगा सकता ने। ज्ञान गंगा गीता तिम्रो ज्ञान अमृत, जीवने मार्ग अंध श्रद्धा भक्ति, गरिमा गीता की धरती पर अवतार। ये कोनो भी पुस्तक अपने टेलीविजन में जो कार्यक्रम प्रसारण हो रहा बा
वो देख के उन नंबर पर अपने SMS करी, फोन करी, अपने जहां बानी वहां की पुस्तक अपने के पास पहुंच जाए। संपूर्ण धर्मावलंबी मंच पर विराजमान थे। एक कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय मंत्री भौतिक पूर्वाधार मंत्री जितेंद्र सोनल जी, लगाए यहाँ तमाम उपस्थित भक्त श्रद्धांजलि में मैं अपने तरफ से और जिला समन्वय समिति के प्रमुख की तरफ से सभी लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं। नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। चलिए, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप सबों ने को लेकर आज यहाँ धर्म के प्रचार के संदर्भ में जो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं अब सभी को फिर नमन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने उनके विचार को लेकर यहाँ तक मनन करने के लिए आए हुए हैं। विशेष रूप से हम सभी धर्म मानने वाले को अपने अपने सिद्धांत पर, अपने अपने विचारों पर चलना ही तो धर्म है। इसलिए मैं धर्म जो भी हो वो सभी धर्म का अपना अपना नीति और नियम होता है। इसलिए आप सभी जिस धर्म को मानते हैं, जिस विचार पर आप चलना चाहते हैं, वही आपका धर्म है। और उसी तहत जो कानून और नियम और सिद्धांत जिन धर्मों का है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया जिस धर्म के आप अनुरागी हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसी नीति और नियम में चलने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज का कल्याण हो सकता है। उससे विचलित होना ही धर्म का अवरोध करना है। इसलिए मैं आज इस माहौल को और हमारे जगत गुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी में और उनके विचारों के द्वारा जो आज सभा और इस मंजिल में जो आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इसलिए मैं पुनः उनके विचार आगे बढ़े और आप सभी आगे बढ़े, संसार आगे बढ़े, उनकी विचारों लेकर मैं कामना करना चाहता हूं आप सभी के बीच। विशेष रूप से वही सबसे बहुत बड़ी भारी धर्म का मानना उचित होता है। इसलिए आज इस माहौल में, इस सभा में, इस कार्यक्रम में जो आप जहां से भी आप आए हैं, आप सभी लोग, मैं ये कहूंगा कि इसी धर्म के अनुसार, रामपाल जी के विचार के अनुसार जो आप सभी निमंत्रण को स्वीकार कर जो यहाँ पर आप सभी आए हुए हैं, मैं आप सभी से पुनः फिर ये कहना चाहता हूं, जिस धर्म में आप, जिस विचार में आप आगे बढ़ रहे हैं, मैं उस सभी विचारों में यही जानता हूं कि सच्चाई, ईमानदारी का ही सबसे बड़ी भारी धर्म है। जो आप कहें वही करें, जो सच बोले वही धर्म है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी धर्म, कोई भी धर्म आज तक किसी को धोखा देना, गलत करना, कोई धर्म किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन धर्मों के अनुसार, जिन गुरुओं के अनुसार जो शिक्षा आप लेते हैं या गुरु के द्वारा जो शिक्षा मिलता है, वो हम सभी को अपनाना होगा, हम सभी को जानना होगा कि वास्तव में धर्म क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। आप अगर इस विचार को सभी धर्मों में अपने विचार को आगे नहीं बढ़ाइएगा, आप किसी धर्म को, जिस धर्म को आप मानते हैं, उस धर्म को मानना ही आपका धर्म है। जब तक उस धर्म का नीति और नियम नहीं मानिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए एक धर्म के अनुसार, हमारे रामपाल जी गुरु के अनुसार स्वतः
जो नीति विचार जो हमारे समाज का विकृति है, वो विकृति हटाना ही धर्म का मानना है। इसलिए धर्म मानकर अपने समाज में जो विकृति बढ़ी हुई है उसको समाधान करना ही हमारा धर्म है। इसलिए आप धर्म मानते हैं, हम जो भी धर्म मानते हैं, तो धर्म के आड़ में हमें समाज का विकृति हटाना होगा। इसलिए तब हम समझेंगे कि धर्म मानना उचित है। और धर्म के बदौलत जैसे जगत गुरु रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी आप सभी यहाँ हो, उन सभी को मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके विचार को आगे बढ़ाएं और समाज का विकृति को समाप्त करें। तभी हम सभी समझेंगे कि वास्तव में हमारे रामपाल जी महाराज के विचार के बदौलत मेरा समाज में जो विकृति था वो हटा और मेरा समाज आगे बढ़ा। मैं आप सभी से आग्रह और अनुरोध करते हुए हमारे जगत गुरु रामपाल जी के महाराज के जो विचार और सिद्धांत और धर्म के द्वारा समाज को आगे बढ़ाने का, समाज में का विकृति हटाने का जो उनका विचार और नीति है, उसमें से सभी आप सहयोग करें और उनके प्रति आभारी बनकर समाज को आगे बढ़ाएं, समाज का विकृति आगे हटाए। इसलिए इतना ही बात कहते हुए आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए और इस कार्यक्रम को जो इस जिला में 12 जिला कलैया में जो आप लोगों ने किया, मैं अपने तरफ से और जिला समन्वय समिति के प्रमुख का तरफ से संपूर्ण आयोजक टीम को, यहाँ आए हुए संपूर्ण हमारे रामपाल जी महाराज या धर्म जो भी मानने वाले जो यहाँ उपस्थित है, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपना दूसरा ध्यान समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को पुनः नमस्कार। बचा हुए कृपया मंच के पास से आके अपने ले जा सकता नहीं। ये बच्चा यहाँ मंच के पास बा, मंच के ऊपर में खड़ा बाटे। कृपया पर भूत हटावे के नाम पर केकरो से खसी मांगता, केकरो से बोका मांगता, केकरो से मुर्गा के बलि मांगता। अभी यहाँ स्टेज के सामने अपने देखनी है एगो भक्तमती, एगो पुण्य आत्मा संत रामपाल जी महाराज के दंडोत ही करत रहलक, ओकरा शरीर से वो भूत भागत रहलक। काहे से वेद में कहता, गीता में कहता कि ब्रह्म अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के साष्टांग दंडोत कर। उ दंडोत कैला से भी पुण्य आई, जितना भूत त्रास बाटे उस सारा निकल के चल जाए। यो भगत जी को नाम हो कुशवाल संगरौला।